मोमिन की 5 निशानियां हैं। अगर मोमिन को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? ये 5 निशानियां हैं। लेकिन देखें चौथे इमाम मोमिन की निशानियां बयान कर रहे हैं। मोमिन को परखना है, निशानियां यानी अलामत। 5 खुसूसियत चौथे इमाम ने इरशाद फरमाई। नंबर 1 है खलवत में तन्हाई में तकवा। यानी तन्हाई में तकवा से मुराद क्या है कि बहुत खुदा न खासा आपको ये खौफ हो कि खुदा अभी मुझे तन्हाई में भी देख रहा है। ये खौफ है खुदा, यानी पता है कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। इंसान को इख्तियार है, कुदरत भी गुनाह करने की। ये जो गुनाह नहीं कर रहा खलवत में, जहाँ कोई नहीं देख रहा, ये जो अपने आप को गुनाहों से बचा रहा है, मौला फरमाते हैं, इमाम फरमाता है, ये मुत्तकी है। ये मुत्तकी की अलामत है कि जहाँ कोई नहीं देख, तन्हाई के अंदर है, कोई नहीं देख रहा, तन्हाई में खलवत में है, और उस वक्त अपने आप यानी वो गुनाह कर सकता है, कुदरत भी है, तब अपने आप को गुनाहों से बचाए। तो इमाम फरमाते हैं ये मोमिन की निशानी है। ऐसे वाकयात हैं ना, मेरा महरम के वाकयात पहले भी पढ़े, हमने भी पढ़े और भी आपने अहले मिंबर से सुने होंगे। कितने ऐसे वाकयात हैं कि जहां पर गुनाह करने का इम्कान मौजूद था, कोई देखने वाला नहीं था, और वहां पर अपने आप को गुनाहों से बचाया। फिर उसके बाद उसके अंदर कुदरतें भी पैदा की खुदा ने, उसके अंदर करामत भी पैदा कर दी। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा करेंगे, ये रवायत में नहीं है, लेकिन इससे बढ़ के एक चीज मैं बता रहा हूं, उन वाकयात की रोशनी में जो तारीख में मौजूद है कि जिन लोगों ने अपने आप को गुनाहों से बचाया तन्हाई के अंदर, तो अल्लाह ने उस गुनाह के एवज में जो उन्होंने अपने आप को बचाया, उसके अंदर करामत पैदा कर दी, उसकी दुआ कबूल होने लगी। कितने वाकयात हैं। एक वाकया है और भी है, मिस्र का एक शख्स था जो आग, भट्टी के अंदर जो आग होती है, इसमें लोहा गर्म करते हैं, तो वो आपने देखा होगा, भट्टी के अंदर जो लोहा गर्म होता है उसको लोग एक जिसे कहते हैं किसी दूसरे लोहे के जरिए से, चिमटे के जरिए से बाहर निकालते हैं ना। गरम गरम लोहा तो नहीं पकड़ सकते, वो गरम गरम लोहा हाथ से निकालता था। हाँ, आयतुल्लाह दस्ते गैब ने अपनी किताब गुनाह कबीरा में गालिबन या दूसरी किताब में है, आयतुल्लाह दस्ते गैब ने अपनी किताब में इस वाक्य को नकल किया, और भी कई लोगों ने भी इस वाक्य को नकल किया है। लेकिन क्या था वो वाक्य, क्या है? देखिए ये सलाहियत आई कहां से, एक सवाल है। जब इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाएगा, और ये शख्स के अंदर सलाहियत आई इस तरह के एक खातून इसके पास आई थी, मांगने के लिए आई। इसने कहा कि आप बुरा फेल मेरे साथ अंजाम दो, फेल कभी अंजाम दो। उसने कहा नहीं, बच्चे हैं, ये वो, खुलासे के उसने मना कर दिया। चली गई, दोबारा आई, फिर एक मकाम पे गए, सब खुलासे की तमाम चीजें, तमाम इम्कानात फराम थे। अब देखिए उस खातून ने उस मर्द की हिदायत का सबब भी वो बनी, ये भी मैं बताऊं। और एक नहीं, तारीख में कई ऐसे वाकयात हैं कि जहां पर वो नेक थी, अपने आप को गुनाहों से बचाया, जिसके नतीजे में उसके अंदर उसने तो बचाया, दूसरे को जो सबब बने। देखें हादिया जो खुदा ने कहा ना, हम हिदायत के जो सबब है, उसमें एक दूसरे इंसानों को भी हादी बनाए ताकि एक दूसरे से हिदायत हासिल करें। और यही हुआ कि जब उस खातून ने कहा कि खुदा देख रहा है, खौफ खुदा है, उसने कहा कि दरवाजे बंद करते हैं। क्यों दरवाजे बंद करते? जब खुदा देख रहा है तो क्या है? सिर्फ एक जुमला का उसके एक जुमले से उसका दिल पलट गया, और उसने कहा अगर खुदा तुम ये गुनाह से परहेज करो, दूरी इख्तियार करो, तो परवरदिगार, मैं सैदानी हूं, और दुआ दी कि खुदा तुम्हारे ऊपर दुनिया और आखिरत की आग को असर नहीं करेगा। और यही हुआ, उसने अपने आप को खलवत ने गुनाह से बचाया, और जिसका सबब क्या हुआ कि मैंने कहा ना कि इस रवायत में नहीं है, लेकिन दीगर रवायतों में है ये बात कि गुनाहों से इंसान अपने आप को बचाए। ये एक गुनाह, ऐसे कई गुनाह होंगे कि इंसान अपने आप को बचाएगा तो उसके अंदर करामत कैसे पैदा होती है। इब्न शीरीन का वाकया है कि जो ख्वाब की ताबीर करता था, उसका भी यही वाकया सेम इसी तरह ही है कि अपने आप को गुनाहों से बचाया, ख्वाब की ताबीर मिल गई। तो अब देखें इंसान करामत की मंजिल पर कैसे पहुंचता है। सवाल है, हम देखते हैं, वाकया सुनते हैं, लेकिन आप हिस्ट्री में जाएं, कोई ना कोई सबब जरूर होता है, कोई ना कोई सबब जरूर होता है कि जिसकी वजह से कोई इखलास होता है। कहीं इखलास होता है, किसी ने अल्लाह के लिए काम किया, परवरदिगार ने उसकी जिंदगी में बरकत दे दी, खुदा ने उसको जो है वो बहुत सारी दुनिया की नेमतें दे दी उस गुनाह से बचने के लिए, या इखलास की वजह से, या किसी वजह से भी। यहां पर है कि खलवत में अब समझ में आता है कि ये खलवत में इंसान अगर अपने आप को गुनाह से बचाए तो तकवा की निशानी, ये इमाम फरमाते हैं। पहली चीज क्या हो गई? तकवा खलवत में, यानी तन्हाई में इंसान गुनाह कर सकता हो और गुनाह न करे। नंबर 1। नंबर 2, सदका दे गुर्बत की हालत में, तंगदस्ती की हालत में, मदद करे,
جب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن آج یہاں پہ دیکھیں اکثر اگر آپ کسی بات نہیں ہوگی آپ کے صدقہ تو کہیں گے مولانا ہمارے پاس نہیں، ہم کہاں سے صدقہ دیں؟ اور نہج البلاغہ میں کلمات کسال میں امیر المومنین ایک جملہ ہے، صدقہ دے کر اپنی روزی آسمان سے نازل کرواؤ، صدقہ دے کر اپنی روزی آسمان سے نازل کرو. یعنی صدقہ دو غربت کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں اگر انسان صدقہ دے تو یہ مومن کی ایک نشانی ہے. 3 مصیبت پہ صبر کرنا. مختلف جیسے مصیبتیں اگر انسان پر آتی ہیں تو انسان مصیبتوں پہ صبر کرے. نمبر 4 بردباری، یعنی انسان تحمل کرے. کب؟ غضب کے حالت میں. جب انسان غصے آئے تو اس وقت انسان کو جو تحمل ہے یہ بردباری کہتے ہیں، تحمل کرنا. غصے کے وقت تحمل سے کام لینا، یہ مومن کی نشانی ہے. خدا نہ خاصا ایسا نہیں کہ غصے میں آ کے انسان کوئی غلط کام کر بیٹھے، غصے میں آ کے کسی کو کچھ کہہ دیا، ایسا ہوتا ہے. بہرحال خدا سب کو توفیق دے کہ چوتھے امام کی یہ روایت ہے، جتنی روایت ہم نے پڑھی خدا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. کیونکہ یہ سب چیزیں میں نے عرض کیا، ہمیشہ میں نے جب بھی یہاں پہ لیکچر دیے کہیں پر بھی، اور ایک بات کہتا ہوں کہ پریکٹیکل لائف میں اصل انسان کی زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کہ انسان کو غصہ آ گیا تو انسان غصے میں کہہ دیتا ہے. مومن کی نشانی کیا ہے؟ تحمل کرنا، حلم، بردباری، یہ تمام چیزیں جو انسان تحمل کرے. اور 5واں اور آخری نقطہ ہے، اس روایت کو مکمل کر دیتے ہیں. سچ بولے کب؟ حالت خوف میں لکھا ہے. حالت خوف سے کیا مراد ہے؟ بعض روایتوں نے اس کی تشریح کی ہے کہ ایسا سچ جو انسان کو نقصان پہنچانے والا. خوف ہے مجھے نقصان کا، حالت نقصان میں مجھے پتا کہ میں سچ بولوں گا تو مجھے نقصان ہو جائے. امام فرماتے ہیں یہاں پہ سچ بولو حالت خوف میں. اب 5ویں چیز کیا بنی؟ سچ بولنا ہے حالت خوف کے اندر. خوف کس چیز کا ہو؟ نقصان کا خوف. بات دوسری روایتوں نے اس کو سپورٹ کیا، بہت سی روایتوں میں آیا کہ انسان سچ بولے اگرچہ اسے نقصانی کو نہ اٹھانا پڑے. تو یہ خلاصہ یہ کہ میں جلدی جلدی بیان کروں، وقت مکمل ہو گیا. 5 چیزیں چوتھے امام نے بیان کی مومن کی علامت. 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 تقوی خلوت میں ہو. خلوت میں اگر خلوت میں انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو یہ تقوی اختیار کرے، یہ ہے. دوسرا صدقہ دے غربت کی حالت میں. تیسرا کیا ہے؟ مصیبت پہ صبر کرنا. چوتھا ہے کہ غضب کی حالت میں انسان بردباری کرے، تحمل کرے. اور 5واں ہے کہ سچ بولے خوف کی حالت میں، یعنی اسے خوف ہو کس چیز کا؟ نقصان کا.